जय हिंद साथियों, सबको नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग की तैयारी के लिए 10 जरूरी टिप्स जो आपको मदद करेगा बिहार एसएससी में। रीजनिंग, बिहार एसएससी के रीजनिंग का जो सिलेबस है पता है, 50 प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न 4 अंक का होता है, मतलब 200 अंक सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के लिए है। तो किस तरह से तैयारी करें, आइए 10 आसान टिप्स जानते हैं हम लोग। सबसे पहले बिहार एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को अच्छे से समझ लें। सिलेबस को अच्छे से समझना जरूरी है। सबसे पहली बात सिलेबस है ना, सिलेबस में क्या क्या है वो चीजों को जाने। जैसे वर्बल रीजनिंग है प्लस नॉन वर्बल रीजनिंग है, वर्बल भी है नॉन वर्बल भी है ना, ये दोनों रीजनिंग पूछा जाता है ना। तो इनके बारे में जान ले कि क्या क्या चैप्टर है और किस चैप्टर से किस तरह के सवाल आते हैं, कितने सवाल आते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना होगा, है ना। तो दूसरा क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। यहां से ये बातें पता चल जाएगा कि किस चैप्टर्स का क्वेश्चन वेटेज कितना है। जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग से सबसे अधिक प्रश्न आता है, श्रृंखला से अधिक प्रश्न आता है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग पूछे जाते हैं, तो किसका ज्यादा वेटेज है ये भी आपको पता चल जाएगा वहां से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बार एनालिसिस कर लें। तीसरी बात, जब आप बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है। हो सकता है आपका सीरीज आपका वीक टॉपिक हो, सीरीज से सारे प्रश्न नहीं बन पाता हो, या फिर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर नॉन वर्बल रीजनिंग हो। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, कमजोर है, तो उस पर ज्यादा फोकस करें, है ना। और डेली मॉक टेस्ट लगाएं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट आपको डेली लगानी चाहिए, है ना। शॉर्ट ट्रिक्स याद रखें और उसका प्रयोग करें। सिर्फ याद करने से नहीं होगा, उसका प्रयोग करना होगा। जैसे आप ए से लेके जेड तक हर एक लेटर, जो 26 लेटर है, 26 लेटर का आप याद रखते हैं ना। पोजीशन ए पहला स्थान पे है, बी दूसरा पे है, सी तीसरा पे है, और डी चौथा पे है, एन 14वां पे है, पी 15वां पे है, टी 20वां पे है। ये आपको याद तब रहेगा जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, बराबर इस पे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है, मतलब इसको प्रैक्टिस में हमेशा रखना है, बनाना है इस पे सवाल। चलिए अगला टिप्स देखते हैं हम लोग, क्या है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीजें, टाइम मैनेजमेंट करना है। कम से कम समय में अधिक से अधिक सवाल को एक्यूरेसी के साथ हल करना सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, टाइमर लगा के करेंगे। टाइम मैनेजमेंट को देखना बहुत जरूरी है। किसी भी सवाल पे अधिक समय ना दें, और चूंकि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होती है तो क्वेश्चन आप पूरा का पूरा देख सकते हैं इसमें। और सबसे पहले आसान सवाल को हल करेंगे, फिर मॉडरेट को, और जो सबसे ज्यादा टाइम टेकन वाले सवाल होंगे जिसमें समय ज्यादा लगेगा उसको हम लोग बाद में हल करेंगे। तो यहाँ पे समय बचेगा आपका, ठीक है। इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे। अगला, जो आप मॉक टेस्ट लगाते हैं वहां पे लगाने के बाद एनालिसिस जरूर करें। एनालिसिस करने से आपको गलतियां पता चलेगा, कहां गलतियां करना है, मतलब कहां पे हम गलतियां कर चुके हैं, कहां पे हम गलतियां किए हैं। अगर वो चीज आपको पता चल जाए तो फिर आप दोबारा उस जगह पे गलती ना करें, मतलब गलतियों को दोहराएं नहीं, वहां से सीखें कि मैंने यहाँ पे क्या क्या गलती किए, क्यों किए, है ना। उससे क्या होगा, अगले बार हम गलती नहीं करेंगे वहां पे। फिर नोट्स बनाए और रिवीजन करते रहे। जो जरूरी टॉपिक्स है ना, जो जरूरी चीजें हैं उसको नोट्स में लिखेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। अगली बात, जैसे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग में, सीरीज पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आकृतियों की गिनती से सवाल आते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो थोड़ा सा पेचीदा होता है, मतलब जैसे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन एक बार में पता नहीं चलता है, दो बार में किस तरह का पैटर्न है, किस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन वहां पे हुआ है ना। तो ऐसे सवाल को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिस, जब पैटर्न वाले क्वेश्चन, सीरीज वाला क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, वो उतना कम समय में आप वहां पे सोच पाएंगे, ठीक है। तो ये बात पे ध्यान। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अंतिम में, कंसिस्टेंसी एंड पैसेंस बना के रखना है आपको, हमेशा धैर्य बना के, ये चीज हमेशा। और रेगुलर रहना जरूरी है ना। रेगुलर रहना सबसे पहले बहुत जरूरी है। जब तक आप पढ़ रहे हैं एकदम रेगुलर पढ़ें, ये नहीं कि एक दिन पढ़ रहे हैं रीजनिंग आसान लग रहा है, ये नहीं। हमेशा टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि 50 में 50 बनाना है। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस बनाना बहुत जरूरी है रीजनिंग में, है ना। हमेशा धैर्य। अगर मान के चलिए पहला मॉक टेस्ट बनाए, हो सकता है आपको 50 में 25 क्वेश्चन बना लिए, तो आपको पेशेंस रखना है कि आगे दिन मेरा ये बढ़ेगा डाटा, और धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इसलिए पेशेंस का बहुत, किसी भी क्वेश्चन को बनाते समय अगर कुछ क्वेश्चन लेंदी आ जाए तो वहां पे पेशेंस बनाए है, ऐसा नहीं पेशेंस खो दीजिएगा फिर अगला भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये 10 महत्वपूर्ण टिप्स था रीजनिंग के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका रीजनिंग
बहुत ही बेहतर हो पाएगा और आप 50 में 50 अंक ला सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो अभी हम लोग जाने रीजनिंग, बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग के लिए 10 जरूरी टिप्स जो आपकी रीजनिंग को आसान बना देगा। और आइए, इसके लिए हम लोग एक बैच लाए हैं यहाँ पे बिहार एसएससी के लिए, फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच में आपका जो क्लास है वो प्रारंभ हो जाएगा जुलाई में, है ना, जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी क्लास। और ये फाउंडेशन बैच बिल्कुल बेसिक लेवल से, 0 लेवल से इसमें क्लास होगी आपको। अगर आप 12th पास हैं तो फिर भी आप इस बैच को बाय कर सकते हैं। इस बैच में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। और हर एक सब्जेक्ट रहेगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट को 0 लेवल से पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये कंप्लीट जो बैच है उसका जो एक्सेस रहेगा वो 2 सालों तक आपके पास इसका एक्सेस रहेगा। हालांकि बैच पहले ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप 2 साल तक इस बैच को देख पाएंगे, है ना। 4-5 महीने में बैच आपका समाप्त हो जाएगा। और बैच का जो फी रहने वाला है वो बहुत ही कम है। अभी ऑफर है 999 भी नहीं, मात्र 699 रुपया में ये बैच आप बाय कर सकते हैं। 300 रुपये का अभी डिस्काउंट है इस बैच पे। तो आज ही आप ये बैच बाय कर लें। और इस बैच में को कैसे बाय करना है, तो सबसे पहले ड्रीम सेवक लर्निंग एस प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लेना है, फिर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद चले जाना है यहाँ पेड कोर्स पे, यहाँ देखिएगा फाउंडेशन बैच है, वहां से बाय नाउ कर लीजिएगा, कूपन कोड यही मिल जाएगा। आप यहाँ पे बाय नाउ करेंगे, फिर पे ऑनलाइन करना है, जिस भी मेथड से पेमेंट करना है सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, बैच एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर इस नंबर पे आप स्कैनर मांग ले और पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो भी आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा। पीडीएफ के लिए ड्रीम सेवक आईएएस टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।